यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपा दिया है। बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण और बाढ़ पीड़ितों से मिलने आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड हमीरपुर पहुंचे, जहां से कार द्वारा शहर के राजकीय डिग्री कॉलेज कुछेचा पहुंचे। इसके साथ ही 7 महाविद्यालय को बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है और यहां पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाएं जांची और उनसे बातचीत कर शासन द्वारा बाढ़ के दौरान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को शासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। जिला प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाएं करने में लगा है। निरीक्षण के जल शक्ति मंत्री हेलीकॉप्टर से पड़ोसी जनपद जालौन चले गए और हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर तक बह रही है। बाढ़ का 1 मीटर जलस्तर कम होने के बाद क्षेत्र के लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, जिसको लेकर आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उन्हें राहत सामग्री बांटने का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंचे हैं। क्या उद्देश्य है यहाँ पे आने का? देखा क्या नहीं सर, हम लोग लेट हो गए आने में। हमें लग रहा है कि आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जहाँ शिविर है उसका मैं दौरा किया और ऊपर से सर्वेक्षण किया। पानी का भराव है, लेकिन कल तक पानी उतरना इटावा में पानी उतरना शुरू हो गया है। बुंदेलखंड में भयंकर बारिश होने के कारण सभी नदियां उफान पर हैं और उसके कारण यमुना में जलस्तर बढ़ा, बेतवा केने सभी नदियों में पानी बढ़ने के कारण और यहाँ गांव प्रभावित है। उन गांवों के लोगों को शिविर में कुछेचा में 2 विद्यालयों में, विद्या मंदिर में और डिग्री कॉलेज में रखा गया है और सभी शिविर में भोजन भी गरम शुद्ध वहाँ व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम है, गाँव में भी डॉक्टर टीम जा रहे हैं और शहर के अंदर भी जल जो भरा हो गया है उसके लिए भी पंपिंग सेट लगे हैं, जो पानी बाहर ढकेला जा रहा है, पानी उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। इस प्रकार का शासन प्रशासन लगे हैं और हमारे माननीय मंत्री रामकेश जी परमानेंट यहाँ पर लगाए गए हैं और सभी लोग आते रहेंगे और प्रशासन भी सड़क पर है, मंत्रीगण भी सड़क पर, जनप्रतिनिधि भी सड़क पर। गाँव गरीब किसान को परेशानी न हो इसकी हम लोग पूरी चिंता, जो नुकसान है वो भी भरपाई हम लोग करेंगे। सर, इसी आपदा के बीच में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। अभी बताए आपके मीडिया के पहले एक लोगों ने बताया, तो वह हर प्रकार के देखिए हर प्रकार की सूचना मिल जाता है ना, तो घटना जो घटित हम लोग नहीं होने देते। जैसे उदाहरण में मैं मानता हूँ, एक बार अभी श्रावस्ती में घटना हो गई और लगभग 16 गए थे पर्वत तोड़ने के लिए और एकाएक पानी जलस्तर एकाएक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण वो दोनों बीच में फंस गए, पूरा 16 परिवार पूरा बीच में फंस गया। एक महिला उसमें चालाक थी, वो मोबाइल पर फोन कर दिया 100 नंबर पर, तो वह डीएम से कांटेक्ट हुआ, फिर 2.5 घंटा ढूंढने में लगा, तुरंत टीम पहुंचकर 16 लोगों को बचा दी। जब तक सीने तक पानी आ गया था वह फिर पूरी टीम को यदि तुरंत सूचना मिल जाती है और प्रशासन त्वरित सड़क पर है, एनडीआरएफ की टीम, पीएससी की टीम, किसी प्रकार की न घटना, न जनहानि, न किसी प्रकार का किसानों का कोई नुकसान हो, ये पूरी 24 घंटा हम लोग सड़क पर हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम उस परिवार के जो दुखी परिवार उसके साथ भी हम खड़े हैं। किसी प्रकार का लोगों को नुकसान न या रात दिन। मंत्री जी, 3 साल बाद हर दम झेलना पड़ता है लोगों बाढ़ पीड़ितों को, इसके लिए रिंग बंधा नहीं बना आज तक, हर 3 साल बाद झेलना पड़ता है, हर 3 साल बाद। मैं उस उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली गांव चिकोरा में जलभराव समस्या के कारण पीड़ित का पहले भी घर की दीवार गिर चुकी है। पीड़ित के द्वारा कई शिकायत पत्र दिए जाने के बावजूद भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीड़ित पंकज ने बताया कि ग्राम प्रधान और प्रशासन को कई बार शिकायती पत्र दे चुका है, बार-बार आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं मिलता। आगरा देहात करमबीर सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूली छात्राओं ने राखियां तैयार कर सैनिकों को भेजी। ऑपरेशन सिंदूर में सहभागिता करने वाले और सरहद की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों की कलाई नहीं रहेगी सूनी। शमशाबाद के स्कूल में छात्राओं ने खुद तैयार की सैनिकों की राखियां डाक विभाग से भेजी। आगरा के शमशाबाद स्कूल का मामला। हमारे सारे फौजी भाइयों ने और सीमा पर जो बैठे लोग हैं उनके लिए इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जो बहुत समय तक परिवार से दूर रहते हैं, किसी भी तरह के रिश्ते को नहीं निभा पाते हैं, और जिनमें सबसे अच्छा रिश्ता होता है रक्षाबंधन का, जो एक प्रेरणा देता है हमें कि रक्षा सूत्र की हमें रक्षा करनी है। तो वही सारे धागों को मिलाकर इन बच्चों ने राखियाँ बनाई हैं और वो राखियों को सीमा पर भेजने के लिए काम किया। उसके लिए मैंने संपर्क किया। मेरा एक छोटा भाई है मेजर अमरेंद्र प्रताप सिंह,
जोड़ी सेक्टर में एज ए मेजर इस वक्त तैनात है। तो उससे संपर्क करने के बाद एड्रेस दिया गया और वहीं ये राखियाँ भेजी जा रही हैं। उसी क्रम में हमने सोचा कुछ राखियाँ हम प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति कार्यालय भी भेजें, क्योंकि उनके कहा जाए कि उन्हीं के एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया था और जो देश के हित में था, उसी के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। मेरा नाम जानवी यादव है और क्या काम किया है यहाँ? मैंने यहाँ अपने फौजी भाइयों के लिए राखी बनाई है। हम सब बेटियों ने मिलकर राखी बनाई है। मेरे घर में एक बुजुर्ग, मेरे दादाजी जो आर्मी है, मुझे पता है कि वो अपनी बहनों के बिना कैसे रहते हैं, हमारे लिए जंग लड़ते हैं और उन्हें अपनी कोई परवाह ना होकर हमारे लिए वो लड़ते हैं। इसीलिए हम सब बेटियों ने मिलकर उनके लिए राखी बनाई, क्योंकि वह अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन नहीं बना पाते, इसीलिए हमने उनके लिए यह राखियाँ तैयार की। और इस बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। झोला छाप डॉक्टर की भेंट चढ़ा एक और युवक। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगने से हुई युवक की मौत। 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी युवक सचिन उर्फ टीटू शर्मा की शादी। 1.5 माह की बच्ची को लेकर बिलखते हुए दिखाई दी मृतक की पत्नी। पिछले 4-5 दिन से बुखार से पीड़ित था युवक। आज सुबह 10 बजे झोला छाप डॉक्टर नंद कुमार को दिखाने गया था मृतक। इंजेक्शन लगाने के बाद हालत बिगड़ने पर डॉक्टर इधर उधर अन्य डॉक्टरों के पास भागता हुआ दिखाई दिया। हालत बिगड़ने पर मृतक के घर पर बिना बताए छोड़कर भागे डॉक्टर और उसकी पत्नी। कई थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स मौजूद। थाना रामगढ़ के महादेव नगर में स्थित है डॉक्टर का क्लिनिक। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीद द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शनिवार को समाजवादी पार्टी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बताया। विधायक गुर्जर की इस टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी योजना सभा के नेता जीतू शर्मा ने बयान जारी करके कहा कि विधायक जी को इस तरह की बातें करना बंद कर देना चाहिए, वरना समाजवादी योजना सभा गाजियाबाद में उनका पुतला दहन करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में मौलाना साजिद रशीद ने डिंपल यादव को लेकर कथित और अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश है। अब भाजपा विधायक की टिप्पणी ने सियासी तकरार को और भड़का दिया है। फिलहाल दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और मामला सुलझने की बजाय और गर्माता नजर आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद क्या मोड़ लेता है। आपने शिवपाल जी को पत्र लिखा है। देखिए, ये बहुत हतबल करने वाली बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो बड़े नेता हैं, उनके द्वारा उनकी पत्नी जो माननीय सांसद हैं श्रीमती डिंपल जी पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराना। इससे पूरे प्रदेश और देश की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो खुद भी ये सुनकर के आश्चर्यचकित हैं कि जिस यदुवंशी परंपरा में महाभारत हुई, रामायण में जो रावण मारा गया, ये महिला सम्मान के लिए तमाम युद्ध हुए इतिहास में और वर्तमान में भी, लेकिन अखिलेश जी का न बोलना क्या केवल इसलिए कि वो जिहादी है? उन्होंने अग्निदेव के सामने जो फेरे लिए होंगे उसमें भी शपथ ली होगी कि मैं उनके मान सम्मान की रक्षा करूंगा। शब्दों के द्वारा जो चीरहरण किया गया है उस मौलवी का माननीय योगी जी ने उस पर कार्रवाई कराई है, लेकिन माननीय अखिलेश जी के द्वारा ना बोलना ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है और मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई कराएंगे। एक कार्यक्रम में बहुत सी वहाँ बहनें थी, बहुत से वहाँ पुरुष भी थे और उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर किसी कारण एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री बन भी गए तो प्रदेश की बेटियों को मुस्लिम घरों में घुस करके बलात्कार करेंगे, उनके घरों में लूट करेंगे, जमीनें छीन लेंगे। अखिलेश जी वोट बैंक के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल रहे तो साधारण बहन बेटियों का क्या होगा। ये एक सवाल आज देश के सामने है और उसी सवाल के जवाब में मुझे उम्मीद है माननीय शिवपाल जी उसका जवाब देंगे और आगे आएंगे। श्रावस्ती जनपद में अवैध और सरकारी जमीनों पर बने हुए मकान पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई खतरा मंडराने लगा है। दरअसल जिले के मुख्यालय भिनगा में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की भय से लोगों का दिल दहल गया है। अभी तक सिर्फ अवैध रूप से बने मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी और अब सरकारी जमीनों पर बने अवैध मकान और दुकान भी बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ गए हैं। जिला मुख्यालय के ईदगाह चौराहा से पुरानी तहसील के आगे तक कई दुकानों को पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी आधिकारिक जमीन बताया है और उन्हें खाली करने का दूसरी बार नोटिस जारी किया है। इन दुकानों और मकान में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां बीत गई है,
जब से ये मकान और दुकान बने। वही दूसरी बार चस्पा की गई नोटिस में 4 और 5 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अपने कागजात के साथ प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। वही सौदे के बाद कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद उमर है। ये बताइए, क्या आपके यहाँ एक नोटिस छपा की गई जी। है? ये कैसी नोटिस है और अधिकारियों को क्या कहना है इस पे? अधिकारी लोग आए थे, नोटिस छपा करके चले गए। जो नमाज का टाइम था जो है, किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि इस लाइन में पूरे मुस्लिम परिवार है जो है, मुस्लिम की दुकानें, घर मकान सब है जो है। हम तो सर किराएदार हैं सर, हम किराएदार हैं सर, हम पगड़े दिए हैं सर। अगर दुकान टूट गया सर, हमारे पास ले देके यही सहारा सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। ले देके हमारा यही जो है, जितना सर जो पैसा रखे थे जोड़े बटोरे जो है सर हमने दे दिया जो है पगड़ी में जो है। अब अगर सर कोई मसला होता है सर, टूटता है तो सर हम हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे सर। लगभग ये कितनी पुरानी दुकानें हैं आप लोग की? सर दुकान और जगह और घर लमसम सर 100 साल से ऊपर सर। तहसील सर मेरे सामने बना है। मैं सर, मेरा बचपना था सर। आरिफ मोहम्मद खान जो इस वक्त जो है बिहार के राज्यपाल हैं सर, किसी वक्त वो इधर रहा करते थे जो है इस एरिया में जो है। उन्होंने सर, उनके जरिए जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ था इस तहसील का सर जो है। और ये सर ये जगह जो है, तहसील तो सर बाद में आया है। ये तो सर ये जमीनें सर, ये घर 100-150 साल पुरानी है, इसका इतिहास है सर। तो कह रहा है कि आपने रोड सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। सर PWD सर आज कह रहा है ना सर जो है, तो पहले कहाँ थे जो है? हमें सर ये बताइए जो है कि तहसील सर, पहले मेरा घर, जैसे सर मेरा घर बना हुआ है और मेरे घर के पीछे सर मेरा घर 100 साल से है, और मगर सर मेरे घर के पीछे सर कोई सरकारी आवास या कोई बन जाए जो है, और वो कहते कि नहीं, अब मेरा सामने जो है दरवाजा था, मेरा सामने ये था जो है, तो हम कैसे चीज को माने? क्योंकि ऑलरेडी भाई हमारा घर 100 साल पुराना है, और जो है 10, 20, 30 साल, 35 साल और तहसील बने जो है। तो क्या कागज दिखाने वाले हैं आप लोग? जी जाएंगे कागज दिखाने के लिए? जी जरूर, क्योंकि हमारे पास हमारे मुखिया जिले के हमारे जो DM साहब है, वो जरूर हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे, जो हम लोग को दर्द को समझेंगे जो है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। ये बताइए, जो मकानों पे नोटिस लगाई गई, आपके मकान पे भी नोटिस लगाई गई, आपका कितना पुराना मकान है? जी कम से कम 5 पीढ़ी के है। मतलब कितने साल का होगा? अरे साहब, अब 4-5 पीढ़ी बाबा आजा ये सब गुजर गए। अच्छा, बाप लोग। क्यों नोटिस लगाई गई है, कुछ बताएंगे? क्या कहना है? अब हमारा कहना कहा है साहब कि अब बेवतन हम। जो नोटिस लगा के गए हैं अधिकारी, उन्होंने क्या कहा आपसे? सर नोटिस लगा है तो हम ना रहने के साथ कल बिगड़ रहा। कुछ तो पता होगा आपको, कुछ कागजात दिखाने के लिए बोल गए होंगे, कुछ कागज। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह खान। ये बताइए, आप लोग की मार्केट कितनी पुरानी है? ये जमीन जो है आपकी कितनी पुरानी है? ये सन 95 में लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक नोटिस चस्पा की गई है जी। ये नोटिस कैसी है और क्या है, बताएंगे? नोटिस के बारे में तो क्लियर हमको पता नहीं है। अधिकारी कुछ कह के गए हैं, किस लिए लगा के गए हैं? असल में हम थे नहीं तब, जब कह के गए हैं थे नहीं है। इसके कागजात तो होंगे आप लोगों के पास? हाँ, बैनामा है इसका। तो क्या आप लोग अधिकारियों को दिखाने वाले हैं ये बैनामा? नहीं, दिखाएंगे जरूर। तुम्हारा भी? अब्दुल वजीर। ये बताओ, तुम्हारे क्या नोटिस लगी है? हाँ जी। किस लिए लगाई है, क्या है? लगाई गई है इसलिए 3 दिन का मोहलत देके गए हैं। 3 दिन में मकान खाली कर दीजिए, ये टूटने वाला है। कब का है मकान तुम्हारा? कितना पुराना है? ये मकान कम से कम हमारा 60-70 साल पुराना है। कागज है इसके? हाँ, कागज है। दिखाया कागज तुमने? मैंने दिखाया, जमा भी कर दिए। नाम है आपका? जी मैं नबी अहमद। अच्छा, ये बताइए, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस लगाई गई है, ये किस लिए नोटिस लगाई गई है दुकानों और मकानों पर? जी, ये लगाया गया कि नगर PWD की तरफ से उन्होंने बताया गया कि ये मकान अवैध है, और इसको 3 दिन की समय दिया गया है कि 3 दिन में आप लोग कागज ला के जमा कीजिए, दिखाइए, और अगर आप लोगों के पास कागज नहीं मिलेगा तो ये मकान को गिरा दिया जाएगा, और जो गिराएगा उसको गिराने का खर्चा भी गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। लगभग कितने मकानों पर इस तरह? ये मकान कम से कम मान के चलिए, यहाँ से ईदगाह चौराहे से लेकर तहसील के गेट तक तकरीबन 100-150 दुकानें मकाने होंगी। तो आप लोग ने अपने कागजात जमा किए, दिखाए? हाँ, सब कागजात इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। आज DM साहब के यहाँ जाएंगे, उनको दिखाया जाएगा, फिर जैसा होगा। तो आप लोग के कागजात हैं, क्या है? जी, बैनामा के कागज हमारे पास है, बिजली का कनेक्शन हमारे पास है,
मकान का टैक्स जमा कर रहे हैं, वो भी हमारे पास है। कितने सालों से ये बिल्डिंगें बनी? ये मकान कम तकरीबन मान के चलिए कि 40 साल पुरानी दुकानें हैं। फरारी जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज राधा कृष्ण मंदिर में विशाल भंडारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री 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 1008 श्री स्वामी विश्वा आत्मानंद सरस्वती जी महाराज रहे। महंत योगी बाबा भीमनाथ जी महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारा चौथा विशाल भंडारा लगाया जा रहा है। हर साल की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास से सभी सुंदरबनी वासियों के सहयोग से भंडारा संपन्न हुआ। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। श्री संपूज्यति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। माया स्वरूपी दादा गुरु मचंद्र नाथ जी महाराज। ओमिदं ब्रह्मणे स्वाहा, ओमिदं ब्रह्मणे स्वाहा, ओमिदं ब्रह्मणे स्वाहा, ओमिदं विष्णवे स्वाहा, ओमिदं विष्णवे स्वाहा, ओमिदं विष्णवे स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नारायणं नमस्कृत्य। आदेश आदेश। आलू आओ कितना बड़ा सेवा का मौका मिला आपको है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार फिर हमारी टीम जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में पहुंच चुकी है और इस समय हम सुंदरबनी के राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे सब जानते हैं कि इस समय सावन महीने की बात करें तो सावन का पवित्र महीना इस समय चल रहा है और हर वर्ष की बाकी इस वर्ष भी सावन महीने में योगी भीमनाथ जी के द्वारा सुंदरबनी के राधा कृष्ण मंदिर में एक विशाल भंडारा किया जाता है और जिसमें सुंदरबनी वासियों का अहम योगदान होता है। तो आइए हम सबसे पहले योगी भीमनाथ जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी जय श्री राम। गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। आनंद कंद भगवान की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम अज प्यारे तो सीताराम 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 अज प्यारे तो मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आज सर्किट हाउस पहुंचे। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल ही उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। बीजेपी निषाद पार्टी का ये ऐतिहासिक गठबंधन मछुआरा समाज की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। संजय निषाद ने कहा कि देश भर से मछुआ समुदाय और पार्टी पदाधिकारी अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन में मछुआरा समाज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय एजेंडे पर चर्चा होगी। मंत्री ने कहा कि पूरे निषाद माहौल को जो सीटें हैं 241 सीटों में से 70 से 80 सीटों पर 50 से 60 हजार वोट है। ऐसे में वोटों के बिखराव को लेकर रोककर 2027 में शानदार जीत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष सपा बसपा कांग्रेस ने वर्षों से मछुआरा समाज का नुकसान किया है, जिसे अब सुधारा जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि हम मछुआरों को हाईटेक तकनीक से जो है जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएंगे और हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। और इनके सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हुई, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा हुई और आरक्षण पर भी चर्चा हुई, समायोजन पर कार्यकर्ताओं की चर्चा हुई और जो है आगामी बिहार के चुनाव पर भी चर्चा हुई और प्लस आगे फिर से हम लोग इस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में जोड़कर आगे बढ़ने का चर्चा हुई है। और मत्स्य विभाग में हो रही सफलताओं का जितना भी हमने मत्स्य विभाग के द्वारा जो है हमने सफलता ली थी उस पर चर्चा हुई है। आज के दिन में बरेली में एक कार्यक्रम में आया था और यहाँ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देनी है और हम पूरे निषाद बाहुल जो सीटें हैं 241 सीटें हैं, अभी जो आया है उसमें 100 सीटें हम लगभग 1 लाख के आसपास वोट है और उसमें लगभग 70-80 सीटें ऐसी है जिसमें हम 50-60 हजार वोट है, 40,000 वोट से कम कहीं नहीं है। तो ऐसे में इन वोटों के इनको ध्रुवीकरण इनका जो बिखराव है उसे रोकना है और फिर 2027 में किस तरीके से जीत होगा इसके लिए इनका है। और मुख्य मुद्दा है कि इनको कार्यकर्ताओं को विपक्षी बहकाते रहते हैं। वो सही में सपा बसपा कांग्रेस ने कितना इनका नुकसान किया, मैंने किताबें लिखी हैं 14। तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में इन लोगों को एक तो नए लोगों को समायोजन किया जाएगा, उत्तर जो प्रदेश कमेटी राष्ट्रीय कमेटी भंग थी उससे दुरुस्त किया जाएगा, फिर प्रदेश कमेटी भी होगी, फिर नीचे की कमेटियां दुरुस्त किया जाएगी और बूथ लेवल तक चलेगा। और बरेली में मत्स्य विभाग का जो हमारा वो है कि तमाम योजनाएं हैं समय से मिलें, जो अनुदान समय से मिले, आधुनिकीकरण हो और इनको शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से इनको हम लोग शिक्षित प्रशिक्षित करके आगे जो टेक्नोलॉजी है हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मत्स्य विभाग में जुड़ने वाले मत्स्य पालक जो हैं, पिछले बार भी आया था, मैंने इनके पट्टे धारकों का था। मुख्यमंत्री संपदा योजना का एक पोर्टल चल रहा है जिसमें 5 एकड़ पर हम 3,20,000 रुपये अनुदान दे रहे हैं।
वो भर दें। इनके शिक्षा का अनुदान चल रहा कि इंटर में है तो 20,000 है, BA में 30,000, उससे 50,000 है, जिसका 2 लाख आएगा मैं वो अपना जाके कागज ले लें। इनकी बेटियों की शादी के लिए चल रहा है, मोपेड के लिए चल रहा है, और इनके माता सुकेता का जो केज कल्चर है उसके लिए आवेदन किया गया, और निषाद राज वोट योजना जो हमारा है इनको दिया जा रहा, मतलब उस पर सब्सिडी की जो सबसे गरीब है सबसे पहले उसे मिले, फिर BPL APL को मिले, फिर BPL को मिले, फिर आगे किसी को मिले, उसके लिए इनको प्रचित करना था। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अब स्पर्श खाते से पेमेंट होगा, ये लखनऊ के ट्रेजरी से होगा, तो बिल वाउचर समय से ठीक ढंग से उसको जमा करें जिससे मैं पेमेंट करा सकूं, इनको अनुदान देके आगे बढ़ा सकूं। मुख्य विषय यही था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हरिद्वार में पहले तो जो कथावाचक हैं उनके तरफ लोग आज सवाल पूछते हैं, ये गलत है। प्रेमानंद महाराज ज्ञानी और बहुत ही पहुंचे हुए हैं। अखाड़ा परिषद महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि कभी कभी वाणी पे विराम नहीं लगाया जा सकता तो सत्यता है, जैसे कि कुछ ऐसा होता है, कुछ सनातनी को कैसे बदनाम किया जाए, कितने भी बड़े संत हैं उनको कैसे फंसाया जाए। आपने देखा होगा आशाराम बापू को, उनको जब मैंने देखा मैंने कहा बापू ये क्या है, उनका चेहरा लालिमा भरा हुआ। उन्होंने कहा ये मेरे पूर्व जन्म के क्रम है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इसमें बड़े बड़े संतों को फंसाने का कार्य चल रहा है। जब मुसलमान गाली देता है कोई नहीं बोलता, लेकिन जब एक संत के मुख से कुछ निकल जाए तो बस देखिए पूरी दुनिया में गलत प्रचार किया जाता है। गलती आदमी से होती है, हमसे होती है। दूसरी बात कि इंसान गलती का पुतला है। अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है, सनातनियों को बदनाम करो। जब कभी कोई बात मुंह से निकल जाती है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। बता दें कि शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज जी ने बताया कि जो बात अनिरुद्धाचार्य ने से लेकर प्रेमानंद महाराज ने कही, अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कही वो शास्त्र उसको विश्ववृत्ति रहती है, और औरत 4 पुरुषों के साथ रहती है। लिविंग अंग्रेजी शब्द है, शास्त्र वेश्यावृत्ति ही कहेगी। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी ने जो बात कही, जिन लोगों की बात बुरी लगी उनको अपना आचरण को ठीक करना चाहिए। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है परंपरा मूल्य सिद्धांत। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज का प्रचलन देखिए, किसी का नाम जो भी है, चित्रा त्रिपाठी, शादी के बाद भी त्रिपाठी ही है, मिश्रा ही है, मटन बहन बेनियों सिर्फ यादों से शादी की तो तृप्त ही है, तो वही अग्रवाल से शादी हुई तो मिश्रा ही रहेंगे। मेरा कहना यह है कि इन लोगों को रोक दिया जाए, कारण दुनिया जानती है, बोलने की हिम्मत चाहिए। क्या होता है, भाव में कुछ टंग स्लिप हो जाता है, हमसे भी सबसे होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसको फोकस किया जाता है। और सबसे इस समय जो ट्रेंड चला है कि सनातनियों को कैसे बदनाम किया जाए, जितने बड़े बड़े संत हैं उनको कैसे फंसाया जाए। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत हमारे आसाराम बापू, अभी आसाराम बापू उज्जैन में मुझे बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा आसाराम, मैंने कहा बापू मैं क्या देख रहा हूँ। आसाराम बापू इतने तेजवान, इतने ओजस्वी, इतना तेज, उनका जब चेहरा देखा मैंने पूरा लालिमा भरा हुआ है। बोले गुरुजी ये जो हमारा जो है पता नहीं पिछले जन्म का दंड होगा जो मैं भर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इस समय संतों को फंसाने का पूरा प्रयास हो रहा है, और जितने बड़े बड़े संत हैं सभी को फंसाया जा रहा है। और जब मुसलमान गाली देता है तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कहीं हिंदू के कहीं संत के मुंह से कुछ टंग स्लिप हो जाता तब सभी लोग सामने आते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी आदमी है। देखिए गलती आदमी से होती, हमसे भी होती, सबसे होती है, लेकिन हम तुरंत उस पर जो है उसको गालियाँ देंगे। हमने देखा टीवी डिबेट में महाराज श्री के लिए कितनी गालियां दी जाती, उचित तो नहीं है। वो एक संत है, परंपरा के संत है, अच्छे वक्ता है, और उनका काम आपने देखा, जिन्होंने हजारों की संख्या में माताएं बहनें वहाँ रखी है, जितने वृद्ध लोग हैं उनके वहाँ रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। अरे भाई आपने देखा होगा जितने भी हमारे संत महात्मा जिनके पास पैसा आता कथा करते हो, सेवा में उनका पैसा जाता है। जितनी कथाएं होती है वो पैसा कहाँ जाता है, सेवा में लगता है। ऐसे संतों को टारगेट करना उचित नहीं। उससे क्या होता है, संतों का जो साहस होता है वो कम हो जाता है, और फिर सनातन पे कौन काम करेगा, सेवा कौन करेगा। सेवा तो संत ही करते हैं। तो मैं समझता हूँ संत से एक बार गलती भी हो गई, भाव में उसने बोल भी दिया, आवेश में बोल भी दिया, तो क्षमा करना चाहिए। इतना बड़ा बमंडर खड़ा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फरारी जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज राधा कृष्ण मंदिर में विशाल भंडारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री 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 1008 श्री स्वामी विश्वा आत्मानंद सरस्वती जी महाराज रहे। महंत योगी बाबा भीमनाथ जी महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारा चौथा विशाल भंडारा लगाया जा रहा है। हर साल की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास से सभी सुंदरबनी वासियों के सहयोग से भंडारा संपन्न हुआ। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। ओम शांताकारं नीलकंठं श्रीकृष्ण विश्वाधारं गम्या वंदे शंभुभवहरं सर्वलोकनाथं। ओम